कर्म के वासना यानी कर्म वासना यानी आपके अंदर के संस्कार, कई कई जन्मों के संस्कार। क्या है वो संस्कार, बनते कैसे हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया था, लेकिन जब हम गीता के जब 6वें अध्याय में जाएंगे तो मैं और उसमें समय लेकर के समझाऊंगी। दिन भर जो आप इंटरेक्ट करते हो, दिन भर जो सोचते हो, कुछ कुछ बातें इतनी डीप होती हैं, कुछ बातें जो दिन भर आप इंटरेक्ट करते हो, किसी से मिलते हो, समझो आप सब्जी वाले के यहाँ गए, सब्जी ले रहे हो, थोड़ा बहुत उसके साथ हो गया, सब्जी वाले ने कुछ महंगा बोल दिया आपको, आपने उसे थोड़ा सा ऐसे कैसे बोल रहा है, ये क्या भाव लगा है, कम लगा, आप थोड़ा क्रोध हो गए, वो भी कम लगा दिया, थोड़ा देर आप उसके ऊपर थोड़ी देर क्रोधित हुए हल्का सा, लेकिन आप घर आ गए, आप भूल गए। उस समय पे क्रोध का संस्कार, आपका क्रोध के बोलते ना बीज आपके अंदर उगे, आपने डाला आपके आपके चित्त के अंदर, लेकिन वो जो इतना हल्का था, अगले दिन फिर आप जाकर के सब्जी वाले से बात करोगे, अच्छे से बात करके सब्जी लेकर के आ जाओगे, वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। वो जो लाइन बनी जो क्रोध की, मैं इसको संस्कार की लाइन बोलती हूँ, कि चित्त में जो संस्कार बन रहा है, पानी के ऊपर लाइन बना है, ऐसे बना हल्का सा है। फिर कोई आपका घर में बच्चा बच्चा है, उसके साथ कुछ अनबन हो गई, अब बच्चा मुंह फुला करके बैठा है 2 दिन, आपको भी बड़ा बुरा लग रहा है, 2 दिन ऐसे ही चल रहा है बस, लेकिन तीसरे दिन आप जाओगे, अरे बच्चे, वो बच्चा भी बोलेगा अरे माँ, हो गई दोस्ती वापस से। तो वो जो 2 दिन लाइन बना, वो जैसे कि कोई रेत के ऊपर आपने लाइन बनाई, 2 दिन थी निकल गई। लेकिन किसी के साथ आपका ऐसा झगड़ा हुआ है, खत्म ही नहीं होता है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो आदमी मर भी गया, फिर भी आपके अंदर से उसके प्रति क्रोध जा ही नहीं रहा है। वो जो संस्कार है, वो आपके पत्थर पे लिखे गए लकीर जैसे संस्कार है, जो हम बोलते हैं ना कर्मों का लेन देन, वो इन संस्कारों को मिटाने के लिए कर्मों का लेन देन है। लेकिन ये संस्कार बने कहाँ हैं, ये आपके चित्त पर बने हैं। जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने लगते हैं, तो ये पत्थर के लकीर जैसे संस्कार मिटने लगते हैं। जब यहाँ भगवान आदि गुरु हमारे दत्तात्रेय जब हमको बता रहे हैं कि कर्म वासनाओं को वो मिटा देता है, कर्म वासना मतलब इस प्रकार के कर्म वासना, ऐसे न जाने कितने राग के वासनाएं, न जाने कितने द्वेष की वासनाएं, न जाने कितनी लोभ की वासनाएं, ईर्ष्या की वासनाएं आपने अपने चित्त पर बना करके रखी हुई हैं, जो आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान अवस्था में जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को समझने लगते हैं, आत्म स्वरूप माने वो शुद्ध चेतन स्वरूप, तो ये सारी के सारे संस्कार मिट जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा, भगवान बोलते हैं गीता में, ज्ञान अग्नि, ये ज्ञान से। और क्या है डिटेल में और समझेंगे, इसको अच्छे से हम समझेंगे 6वें में, ठीक है ना। यहां पर देखिए, सुनिए बात कहते हैं, सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों के त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। आ गई ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसीलिए पिछला जो गीता क्लास हुआ था, आई थिंक सैटरडे का क्लास हुआ था, चैप्टर 2 का 45 नंबर श्लोक, उसको मैंने अकेले को एक एक घंटा केवल रजोगुण तमोगुण सत्वगुण क्या है समझाया था, क्या होता है। जिन्होंने मिस किया क्लास, प्लीज सैटरडे की क्लास को जाके फिर से सुनना, डिटेल में, इतनी डिटेल में बातें बताई जा रही है यहाँ पर। क्यों इंपॉर्टेंट है सत्वगुण में जाना, क्यों इंपॉर्टेंट है रजोगुण तमोगुण को दूर करना, वो मैंने एक्सप्लेन किया उस क्लास में। भगवान ने अर्जुन से कहा उस श्लोक में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये वेद, उसके पहले उन्होंने कहा व्यवसात्मिका बुद्धि करो, व्यवसात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब अब मन को यहां मत भटकाना, यहां तक मत भटकाना कि वेदों की भाषा, वेदों की अलंकारित भाषा, पुष्पित भाषा में भी तुम मत जाना, क्योंकि उसमें भी जो बताए गए हैं वो केवल फंसाने के लिए बताए गए हैं। और फिर भगवान ने उससे कहा कि विषय, जो वेद के जो विषय ये 3 गुणों वाले हैं, तुम इनके ऊपर उठ जाओ, निस्त्रय गुण भवार्जुन।
तुम निस्त्रय गुण यानी ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, स्पिरिचुअल, वो रियल पर्सन होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने आप को हमेशा सतोगुण में स्थित करना पड़ेगा। अपने अंदर की रजोगुण को और तमोगुण को कम करना पड़ेगा।